बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 का मैथ का आज हमारा 23rd लेक्चर है बच्चे, जिसमें हम कल एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे 3A। उसका पेज नंबर है हमारा 38। क्वेश्चन नंबर हम 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर है 38 और 39। क्वेश्चन नंबर है 8, 9, 10, 11 और 12। तो पहले क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वो कहता है विदाउट एक्चुअल डिवीजन स्टेट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 हम ले लेते हैं। गिव द मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। हमने इसमें से इनके मल्टीपल्स बताने हैं। तो मैं आपको एक पार्ट का थोड़ा आइडिया दे देता हूं, बाकी आप दो पार्ट फिर खुद से कंप्लीट करेंगे। तो वो कहता है 21 बिटवीन 100 एंड 200। अब हमने 21 के मल्टीपल वो बताने हैं जो कि 100 और 200 के दरमियान आएंगे। तो जी, तो हम जैसे मैं आपको बता रहा था, हमने 21 का मल्टीपल लेना है जो 100 और 200 के दरमियान होगा। तो आप कैसे करेंगे बच्चे? अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम 21 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि हम लोग जब मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा 100 से ज़्यादा आए और 200 से कम हो। तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 4 1s are 4 and 4 2s are 4 and 4 2s are 8। तो 84 आ रहा है, ये लेस देन 100 है। इसका मतलब हम इसको 4 से नहीं ले सकते, हम इसको 5 पे ले जाते हैं। तो फिर आगे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें। 25 1s are 5 and 5 2s are 10। तो जो हमारा पहला नंबर आएगा 21 का मल्टीपल वो 105 से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने 100 से 200 तक लेना है। तो अब आप इसको आगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से करेंगे, 8 से करेंगे। इसी तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 6 से आप आंसर फाइंड करोगे, फिर 7 से करोगे, फिर 8 से करोगे, उसके बाद हम इसको फिर 9 से कर लेंगे। तो 9 पे करके मैं आपको बता देता हूँ हमारा क्या नंबर आएगा। 9 1s are 9 और 9 2s are 18। तो नंबर आता है 189। इस तरीके से आप इसको खुद से कंप्लीट करेंगे। और अगर फिर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा नंबर जो है वो 210 बन जाता है। इसको हम मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लोगे। तो चूंकि ये मोर देन 200 हो गया है, तो इसलिए हमें इसको लेने की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ वहां तक जाना है जहां तक हमारी जो वैल्यू है वो 200 से लेस रहे। तो यहां तक हमारे ये मल्टीपल्स आ जाएंगे, इनको आप खुद से कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से फिर आप जो क्वेश्चन नंबर 8 के जो बाकी दो पार्ट्स हैं वो खुद से कंप्लीट करेंगे, जो पार्ट नंबर 2 और 3 है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वो कहता है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। हमने बताना है कि इनमें से कौन से नंबर 11 पे डिवाइड हो सकते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमने चूंकि मल्टीपल बताना है, अब हमने इसकी कंडीशन पढ़ी थी। जिस तरह आपको याद होना चाहिए, हमारी कंडीशन है कि अगर हमारा जो द डिफरेंस बिटवीन द सम्स ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। हमने इसका डिफरेंस निकालना होता है इसके अल्टरनेट नंबर्स का, जो कि 0 होना चाहिए या फिर आंसर जो है वो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। जैसा कि पार्ट नंबर 4 है, मैं उसकी वैल्यू लिख लेता हूँ, वो है 10308 एंड 1। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 फिर -0 प्लस 3 प्लस -0 प्लस 8 एंड -1। क्या किया, पहला नंबर लिया, फिर दूसरे का नंबर हमने एक दफा माइनस करते रहेंगे, अगली वैल्यू प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। इस तरीके से हम करेंगे इसको। तो ये अब इसको पहले हम ऐड वाली प्लस वाली साइन देख लेते हैं। 1 + 3 क्या आएगा 4, 4 + 8 क्या बन जाएगा 12। उसके बाद यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा -1। तो 12 माइनस करने से आंसर हमारा आ रहा है 11। तो इस तरीके से ये जो नंबर है वो 11 इसका 11 का मल्टीपल हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे जिस पार्ट में भी आंसर जो है हमारा वो आंसर हमारा 11 या उसका 0 आए या 11 का मल्टीपल आ जाए, तो हम कहेंगे वो नंबर डिवाइड हो सकता है। ये मैंने पार्ट नंबर 4 करवाया है इसका। इसके अलावा बाकी पार्ट जो आप इसके खुद से कंप्लीट करेंगे। जी, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 बट नॉट बाय 14। तो अब हम क्या करेंगे, हमने ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि डिविजिबल बाय 7 हो लेकिन 14 पे डिवाइड ना हो सकता हो। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप ऐसा इसके 7 के मल्टीपल फाइंड करेंगे। जैसा कि 7 का मल्टीपल 14 भी है, फिर उसके बाद 21 भी आएगा। तो चूंकि 14 तो डिवाइड हो सकता है, उसके बाद हम उसको डिवाइड करके देख लेंगे वो 7 पे डिवाइड होता है या नहीं। तो अगर तो डिवाइड हो जाए तो फिर आप वो नहीं लिखेंगे, अगर वो डिवाइड नहीं तो फिर उसका आंसर आ जाएगा। जैसा कि अगर इस केस में, फर्स्ट केस में आप लोग अगर नंबर लिखें तो 14 के बाद नेक्स्ट मल्टीपल बनता है 21 जो है वो 7 पे तो डिवाइड हो सकता है लेकिन 14 पे डिवाइड नहीं होगा। इसी तरीके से आप इसके बाकी पार्ट्स को भी कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। टेस्ट वेदर 6 इज अ डिवाइजर ऑफ
अब ये नंबर है हमारे 6 की। हमारी कंडीशन क्या थी बच्चे, हमें याद होना चाहिए, उसमें कंडीशन ये थी कि नंबर जो है वो 2 और 3 दोनों पे डिवाइड होता हो। 2 के लिए हमारे एंड पे 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए, और 3 की हमारी कंडीशन थी कि नंबर जो है वो उनका सम 3 पे डिवाइड हो सकता हो। तो देखें सबसे पहले ही नंबर में 0, 2, 4 आ रहा है एंड पे, इसका मतलब ये नंबर 2 पे डिवाइड हो जाएगा। दूसरी हमारी कंडीशन है कि इन तमाम वैल्यूज का सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 5 + 0 + 4 करें तो आंसर हमारा 9 आता है। 9 3 का मल्टीपल है। इट मींस कि ये नंबर चूंकि 2 और 3 पे डिवाइड हो रहा है तो ये लाजमी 6 पे भी डिवाइड होगा। इस तरीके से आप बाकी पार्ट्स भी कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, टेस्ट वेदर 9 इज अ डिवाइजर ऑफ। अब बच्चे इसके लिए भी सेम 3 वाली कंडीशन है, नंबर्स को हम सम करेंगे, अगर वो 9 का मल्टीपल बन जाए तो फिर हम कहेंगे ये नंबर डिवाइड हो सकता है। जैसा 7 + 2 करें 9 आता है, तो इसका मतलब ये नंबर इस पे डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से अगला नंबर देखें, उसको भी जब सम करें तो वो भी उसका सम 9 ही आता है, 9 का मल्टीपल है तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से आप बाकी पार्ट्स भी कंप्लीट करेंगे। होपफुली आपको एक्सरसाइज कंप्लीट क्लियर हो गई होगी। इसको आप कंप्लीट कर लें, अच्छी तरीके से समझ लें, रूल्स को याद कर लें, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।